एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर अब आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो रहा है, हर एक चीज़ बेहतर हो रही है। जिस तरीके से आपने जब से हमने इंटरव्यू शुरू आपने कहा कि किस तरीके से हमने स्टेप टू स्टेप हर एक चीज़ को ठीक किया है, अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो सोच थी वो बदल चुकी है। तो क्या ये वक्त आ गया है जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स अभी जम्मू कश्मीर के हैं उन्हें वापस बैरक्स के अंदर लाया जाए और ज़्यादा फुटप्रिंट्स को कम करके एक नॉर्मल सी? निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप्स बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिजाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है इसमें ज्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है, क्योंकि फोर फ्रंट पर वही रहती है। हम सपोर्ट में सेंट्रल फोर्सेस रहती है। तो एक कल्चर बदला है। पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता था दिल्ली की ओर से। हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस में एक गुणात्मक बदलाव लाया है और फोर फ्रंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस। क्या हम ये माने कि जब चुनाव के बाद दोबारा एक सरकार होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सरबराही में, क्योंकि जिस तरीके के पूरे देश में अभी हलचल चल रही है, उसके बाद इस पर थोड़ा सा काम होगा, फुटप्रिंट्स को कम? ऑलरेडी काम आगे बढ़ चुका है। अच्छा, इनिशिएट हो चुका है आज, इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस फोर फ्रंट पर है। पहले सीआरपीएफ और सेना होते थे, अब जम्मू कश्मीर पुलिस है। तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू भी है, जब इस तरीके के हालात बन रहे हैं तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिस तरीके से हमने देखा कि आपकी सरबराही में जो नॉर्थ ईस्ट वाला जोन था और कुछ इलाकों के अंदर था, वहाँ पर हालात ठीक हुए तो आहिस्ता आहिस्ता करके जरूर हम इस पर जरूर विचार करेंगे। इस पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी नॉर्मल स्थिति हो ही रही है और बहुत स्पीडीली इस पर विचार किया जाएगा, नजदीक के भविष्य में विचार किया जाएगा। तो अमित शाह के बयान के बाद अब सवाल उठ रहा है कि जम्मू कश्मीर से क्या अफस्पा हटेगा। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, अफस्पा हटाने पर विचार कर रहा है केंद्र। अमित शाह ने बयान दे दिया है, साफ तौर पर कहा कि विचार इस पर हो रहा है अगर हालात सामान्य रहे। जी हां, हालात समान हो गए तो इस पर विचार होगा। इसके अलावा देखिए सैनिकों को वापस बुलाने की भी योजना है। यह बड़ी बात अमित शाह ने कही है। क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। पुलिस के हवाले जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था होगी। अगर सेना बुलाई गई तो उनके हवाले होगा, पुलिस के हवाले। अभियानों की अगुवाई पुलिस कर रही है। ये बड़ी बात बताई कि अभी जो अभियान चल रहे हैं उनकी अगुवाई पुलिस कर रही है। तो ऐसे में अगर सेना बुलाई जाती है तो जो वहां कानून व्यवस्था है वो पुलिस के हवाले कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर क्या बताएंगे हमारे सहयोगी गायत्री। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। 30 सितंबर से पहले चुनाव होंगे। ये बड़ी बात गृहमंत्री अमित शाह ने कही। उन्होंने कहा कि चुनाव पर कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। घाटी में लोकतंत्र मजबूत करेंगे, कहा अमित शाह ने। और साथ ही कहा कि वंशवादी राजनीति खत्म करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने ये कहा कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि वंशवादी राजनीति को हम खत्म करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा के चुनाव होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कोर्ट का जो भी आदेश है चुनाव को लेकर उसका पालन किया जाएगा। घाटी में लोकतंत्र मजबूत करेंगे, वंशवादी राजनीति को करेंगे खत्म। तो जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे। 30 सितंबर से पहले होंगे चुनाव। गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया और यह कहा कि चुनाव पर जो भी कोर्ट का आदेश है उसका पालन किया जाएगा। और देखिए दौरान अमित शाह ने एक और बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान ये कि पीओके पर, जी हां, भारत का हिस्सा है पीओके और भारत के हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। पीओके में जो भी हिंदू मुसलमान हैं वो हमारे भाई हैं, भारत के लोग हैं, कहा जा रहा है। पीओके पर अमित शाह का बड़ा बयान। पीओके का हर व्यक्ति भारतीय है, पीओके के हिंदू मुसलमान सभी भारतीय हैं। हमारी जमीन पर पाक ने कब्जा कर रखा है, कब्जा खाली कराना हमारा लक्ष्य है। तो देखिए पीओके को लेकर यह बड़ा बयान दिया और क्या कुछ कहा है जरा सुनाते हैं आप सबको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये फर्म मानना है और देश की पूरी संसद का मानना है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये हकीकत है, ये हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। और मैंने अभी अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि वहाँ के मुसलमान भाई भी हमारे हैं, वो भूमि भी हमारी है, पाकिस्तान ने हत्या दी। अब नेक्स्ट टारगेट वो है कि हमने जी किसी भी तरीके से जो हर भारतीय का वो टारगेट है, हर कश्मीरी का वो टारगेट है, बिल्कुल सिर्फ होम मिनिस्टर का नहीं। और इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी बड़ी खबर है कि 370 पर अमित शाह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 370 हटा तो जम्मू कश्मीर
कश्मीर की जनता में भ्रांति फैलाई गई। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद शांति आई है। ये बड़ी बात अमित शाह ने कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आई। अमित शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी जीरो हुई है, ये कहा है अमित शाह ने। और साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है। जरा सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की आड़ में अलगाववादी विचार को एक विचारधारा बनाकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पर घसीट दिया गया, जिसका पाकिस्तान ने दुरुपयोग किया और जम्मू कश्मीर में 40,000 से ज्यादा युवा विगत 4 दशक में मारे गए। आज जम्मू कश्मीर शांति की ओर आगे बढ़ा है, टेररिज्म खत्म हो रहा है, 2 दरबार की परंपरा समाप्त हो चुकी है, पत्थरबाजी लगभग नहीं जीरो हो चुकी है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बन चुका है, जनता का पैसा जनता के पास पहुंच रहा है, पठानकोट की नाका परमिट समाप्त हो चुकी है। 33 साल के बाद आज जम्मू कश्मीर के अवाम रात्रि के शो में भी सिनेमा में पिक्चर का लुत्फ उठा रहे हैं। 30 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है और G20 का आयोजन दुनिया भर के लोग कश्मीर में होते हुए बदलाव को देखकर गए हैं। तो बहुत समय के बाद, लगभग 35 साल के बाद, जम्मू कश्मीर की जनता आज शांति का माहौल का अनुभव कर रही है, विकास इनके घर तक पहुंचा है और आतंकवाद से आगे निकलकर हर घर तिरंगा हो या फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हो या लाल चौक पर तिरंगा फहराना हो, अमरनाथ यात्रा में 4.5 लाख लोग का यात्रियों का आना हो और जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर एक साल में 2 करोड़ 10 लाख यात्री आना हो। ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में नए बदलाव की शुरुआत है। युवाओं को रोजगारी मिल रही है और मैं आगे बताऊंगा हर व्यक्ति को इसका फायदा मिला है। और अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई आ रही है। दिलीप घोष ने जो नोटिस मिला उसका जवाब दिया और कहा कि इसका आधिकारिक जवाब भी दूंगा क्योंकि मेरी सीएम से कोई लड़ाई नहीं है, पारिवारिक लड़ाई नहीं है। ये मेरा बयान जो था ये राजनीतिक तौर पर था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दिलीप घोष पश्चिम बंगाल के सांसद और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी की थी ममता बनर्जी पे, जिसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया, लेकिन अब वो बयान दे रहे कि इसका आधिकारिक जवाब दूंगा। और आइए बढ़ते आगे, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बशीरहाट से बीजेपी की उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने रेखा पात्रा के हौसले की भी तारीफ की। आपको बता दें रेखा पात्रा ने ही संदेशखाली में टीएमसी नेताओं की गुंडागर्दी का मुद्दा उठाया था। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक टिकट देके तो हमें जमींदारी पूरे तरफ से निभाएंगे। संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ शोषण किया गया और उसके बाद जैसे ही पूरा मामला सामने आया, हर कोई अचंभित हो गया कि कैसे टीएमसी का एक नेता महिलाओं को अपने भोग विलास की वस्तु के रूप में इस्तेमाल करता रहा और सरकार आंख मूंद कर सारा तमाशा देखती रही। सच सामने आया तो बवाल मच गया। महिलाएं चीख चीख कर कहती रही कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी ममता सरकार ने आंख कान सब बंद कर रखे थे। जो महिलाएं शिकायत करने जाती थी उनसे कहा जाता था कि जाकर आरोपी शाहजाद शेख से लिखित में लाओ कि शिकायत लिखी जाए। टीएमसी सरकार ने महिलाओं की बस आवाज दबाई। संदेशखाली में जो अत्याचार हो रहा है माँ बहन के साथ, सब माँ बहन के साथ हम लड़ेंगे और माँ बहन अपने अपने के लिए लड़ रही है और उनका लड़ाई आगे जाए ये कोशिश मैं करूंगी। लेकिन बीजेपी ने न केवल इन महिलाओं की आवाज सुनी बल्कि इन्हें आवाज भी दी कि मुखरता से अपनी बात समाज ही नहीं देश के सामने रख सके। बीजेपी की 5वीं लिस्ट रविवार रात सामने आई तो सबकी नजर थी संदेशखाली की बशीरहाट सीट पर कि किसे मौका मिलेगा और इस सीट पर बीजेपी ने मौका दिया संदेशखाली की पीड़िता रेखा पात्रा को। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है। मेरा संदेशखाली का माँ बहन की
सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है? मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश खाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीरा लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई, उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश खाली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आई। बीजेपी ने इसी के साथ हर राजनीतिक पार्टी को साफ संदेश दे दिया कि नारी वंदन सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया वो बड़ा कदम है जिसके बारे में हर पार्टी ने बस बात की, लेकिन बीजेपी ने उसे सच किया। रेखा पात्रा को बड़ा मौका मिला ताकि अपनी जैसी उन शोषित महिलाओं की आवाज बने जो डर के साए में जीवन जी रही थी। इतना ही नहीं, खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने बशीरहाट प्रत्याशी को फोन किया और हाल चाल जानने के साथ उन्हें शक्ति स्वरूपा भी कहा। रेखा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका जो उत्साह देख रहा हूं वो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बंगाल तो शक्ति पूजा की भूमि है, दुर्गा पूजा की भूमि है और आप उसी शक्ति का पर्याय है। आप जिस मेहनत से, जिस हिम्मत से काम कर रही है वो बड़ी बात है। संदेश खाली की महिलाओं की आवाज को देश के सामने उठाना ये कोई सामान्य बात नहीं है और आपने जो साहस दिखाया है वो देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल की नारी शक्ति विशेष रूप से हमें आशीर्वाद देगी, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देगी। सर, हमारा संदेश खाली में तो अभी 2011 से वोट चोरी कर रहा है, इतना चुराए जा रही है, तो किसी की पूरा शादी नशा से वो वोट दिए जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ती।